गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से एमए फाइनल के छठे पेपर के बारे में बात कर रही थी, तस्करा निगारी। उसी के सिलसिले को बकिया मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस जिन तस्करों का मैंने पहले जिक्र किया था, उसके अलावा तस्करों में तस्कर निगारों में मौसफ़ी, शेफ्ता, कायम, सेबाई और इब्राहिम के तस्करों को काफ़ी अहमियत है। मौसफ़ी की तस्करा हिंदी में तनकीदी रुझान कम मिलता है। उसी तरह तनकीद के लिहाज से कायम का तस्करा मज़र निकात को भी अहमियत नहीं है, मगर वो तस्करों की तारीख़ में इसलिए एक अहम दर्जा रखता है कि उसमें उर्दू शायरी की पहली दफ़ा मुख्तलिफ अदवार में तकसीम करके देखा गया है। ये अदबी तारीख़ की तरफ एक अहम कदम है जिसने आब हयात जैसी तख्लीक के लिए रास्ता हमवार किया है। डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने उर्दू तस्करों को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। इनकी तकसीम के मुताबिक उर्दू शायरी के जिस कदर तस्करे उस वक्त लिखे गए थे, उनमें से बाज़ उनके मद्दाहों या शागिर्दों की तसनीफ़ हैं। यह चंद अच्छे ऐसे तस्करे हैं जिनके मुसन्निफ़ न शायर हैं और न शागिर्द, सिर्फ सुखन फ़हन हैं। डॉक्टर ज़ोर ने तीसरे किस्म के तस्करों को सबसे ज़्यादा अहम करार दिया है, इसलिए कि ऐसे तस्करों में जानिबदारी और पासदारी की गुंजाइश बहुत कम है। उनके ज़रिए शायरों के सही मुकाम और उनकी शायरी की अहमियत का अंदाज़ा ज़्यादा बेहतर शक्ल में होता है। तस्करा गुलजार इब्राहिम, जिसका तर्जुमा गुलशन हिंद के नाम से किया गया है, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने तरमीम और इजाफे के साथ किया है, इस तीसरे किस्म में आता है। उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि इसमें ना तो किसी दबिस्तान शायरी पर बेजा एतराज़ात हैं या पासदारी की गई है, और ना ही शायरों पर चीनी और फुर्दागिरी की गई है, बल्कि सही ज़ौक़, शौरी और तहक़ीक़ के साथ शोरा के हालात और उनके कलाम के बारे में राय लिखी गई है। शेफ्ता का तस्करा गुलशन बेगार इसलिए अहमियत रखता है कि ये अगलात से पाक है। शेफ्ता खुद अपने दौर के बेहतरीन नाक़दीन सुखन में शुमार किए जा सकते हैं और शेर व अदब का बड़ा पाकीज़ा ज़ौक़ रखते थे। दतासी ने गुलशन बेगार को अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा सही किताब माना है। उसमें शक नहीं कि शेफ्ता की राय आमतौर पर सेहत और इत्तिदाल पर मबनी है। आखिर में एक और तस्करा है, वो है शेख इमाम बख्श सेबाई का तस्करा, जो उनकी तमाम तस्करों से अलग है। सेबाई ने दरअसल कुछ शायरों का इंतखाब किया था। तस्करों में अक्सर तस्करा निगारों ने खुसूसियत के साथ मीर ने शोरा के कलाम पर इस्लाहें भी दी हैं, और इन इस्लाहों को देखकर इस बात का अंदाज़ा होता है कि ज़बान और बयान पर उनको किस कदर महारत हासिल थी। साथ ही साथ इस्लाहों से उनके तनकीदी शऊर पर रोशनी पड़ती है। इस तरह के तनकीदी शऊर की अहमियत की बहुत सी मिसालें शायरों के कलाम में, तकरीज़ों में और खुतूतों में मिल जाएंगी। सौदा ने इबरतुल गाफिलीन में फ़ाकिर मकीन की शायरी इस्तिलाहात पर जो एतराज़ात किए हैं, वो बिलाशुबा उसका तफसीली मुताला तनकीद शेर के सिलसिले में बाज़ बातों की निशानदेही करता है। इसी तरह गालिब के खुतूत पर बुरानकाते की अहमियत की बहस में गलत बातों पर जोश और गुस्से का इजहार ज़रूर किया है, लेकिन ये सारी चीज़ें उर्दू में तनकीदी शऊर को समझने के लिए तारीख़ का काम करती हैं। ये तमाम तस्करा निगार के शऊर का हिस्सा थी, इसलिए तस्करे की तनकीद को हमें इसी पस मंज़र में समझना होगा। तस्करों के फ़ौरन बाद हमारे सामने आब हयात का नाम आता है। अगर तारीख़ के एतबार से देखा जाए तो सबसे पहले जदीद तनकीदी ख़यालात का इज़हार आज़ाद ही ने किया है अंजुमन पंजाब के मुशायरे के सिलसिले में। उन्होंने पहला लेक्चर 15 अगस्त को दिया था, जिसमें उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया और नज़मों के कहे जाने पर जोर दिया। उसके बाद आब हयात में शायरी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस की गई। इनमें शोरा के कलाम पर
तनकीद तबसरा मिलता है। गोया आब हयात की तनकीद गैर जानिबदारा नहीं है, फिर भी उसे तनकीद की सिनफ से खारिज नहीं किया जा सकता। आब हयात को बाज़ नाक़दीन ने सिर्फ तस्करा निगारी की सफ़ में नज़रअंदाज नहीं कर दिए हैं और उसकी तनकीदी अहमियत को भी नहीं मानते हैं। ये दुरुस्त है। आब हयात को हम सिर्फ तस्करा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें दूसरे तस्करों के अंदाज में खासा फ़र्क है। तस्करों की तकनीक आब हयात से बिल्कुल जुदा है। आब हयात दरअसल हमारी पहली अदबी तारीख़ है जिसमें तस्करे की खुसूसियत अहम है।